नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमको, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। मतलब इसमें भी जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया उसी तरह से है। दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी मान लेते हैं हम इसको। जैसे सपोज करो ये ए फ्रेंड है और ये बी फ्रेंड है, तो इनके पास कुछ जो है ना अपना अपना पैसा है, अमाउंट है इनके पास। तो उसमें जो ए है वो बोलता है बी को कि मुझको 100 रुपीज़ दे दो, इफ़ यू गिव मी 100, एक अगर 100 रुपया तुम मुझको दोगे तो मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास जो पैसा होगा वो तुमसे डबल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ए और बी का पैसा मान लेते हैं। सपोज करो एक्स के ए के पास एक्स है और बी के पास वाई है। तो अगर बी ए जो है बी से 100 रुपया ले लेता है तो इसके तो बच जाएंगे 100 या वाई माइनस 100 हो जाएंगे, और इसके पास कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 100 हो जाएंगे। तो ये कहता है कि ए जो है कहता है कि मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊँगा, मतलब मेरे पास जो है तुमसे दुगना पैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम बी के को भी डबल कर दें यहाँ पे तो ये इसके बराबर हो गया। दोबारा से इसको फिर बताता हूँ। सपोज करो ए और बी के पास में एक्स और एक्स अमाउंट है, ठीक है। अब ए जो है बी को बोलता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मेरे पास जो पैसे होंगे वो तुमसे डबल हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। तो बी ने क्या किया, 100 रुपये दे दिया, वाई माइनस 100, और ए के पास पहुँच गए वो तो ए प्लस 100 हो गया। अब इसके ए के पास जो है अब डबल पैसा हो जाता है बी से, मतलब दुगना पैसा हो जाता है। तो अगर हम बी को भी डबल कर देंगे तो दोनों बराबर हो गई है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब जो है दूसरा फ्रेंड बोलता है बी कि गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मेरे पास तुमसे 6 गुना पैसा हो जाएगा। तो जो बी है उसके पास क्या है, वाई है इनिशियली, और इसके पास एक्स है। तो बी जो है बोलता है ए को मुझे 10 दे दो, तो इसमें से इसने 10 दे दिया और ये बी के पास जुड़ गए जाकर, ठीक है। रिप्लाई इफ़ यू गिव मी 10, 10 रुपया दे दो तो आई सेल बी 6 टाइम्स रिच एज यू, तो मेरे पास जो है तुमसे 6 गुना पैसा हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर बी के पास y प्लस 10 हो गया और x के पास x माइनस 10 हो गया a के पास, तो अगर हम इसको 6 टाइम्स कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा y के, ठीक है। तो बस ये दो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आगे हम ये हो जाएगी पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम, x प्लस 100 ये ले लेते हैं सबसे पहले। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। अब इन सब को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, हाँ ठीक है, और उसको भी इधर ले आएंगे 200 को, तो ये तो 100 है और यहाँ पे ये 200 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को देखेंगे। ये है हमारी क्या, ये है हमारी 6x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो 6x माइनस वाई माइनस 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 6x माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई अब हमारे पास में, इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशंस हमारे पास में आई हैं वो आई हैं x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस वाई प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो y है अगर हम उसको एलिमिनेट करते हैं तो नीचे वाली को 2 से हम और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इस वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको तो 1 से करेंगे क्योंकि तो 1 से करेंगे तो ये तो ऐसे रह जाएगी। तो ये हो जाएगी x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें 1 है कोफिशिएंट तो इसको 1 से करेंगे, तो ऊपर 2 है तो नीचे वाले को 2 से करेंगे। तो ये 2 से जब नीचे वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 12x
-2y और -140 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या है, y दोनों माइनस है तो इसके साइन चेंज करेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसका 0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, 0 से 0 चाहो तो माइनस कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस का, और ये कट गए हमारे, और ये बराबर हो जाएगा हमारा प्लस का 440 इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -11x इज इक्वल टू माइनस का 440, माइनस से माइनस कट गया तो 11x इज इक्वल टू 440, x इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 11, x इज इक्वल टू 40। ये आ गया हमारा, x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर, इसमें तो रखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यहाँ पर रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, इस वाले में। तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू रखेंगे हम 40 माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। y को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 70, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 170। ये हो गया हमारा। तो x के पास जो है हमारे 40 है, और y के पास में कितने हो जाएंगे, 170। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आया इसका। ये आया 40, एक a के पास में 40 हो गया और b के पास में 170 हो गया, बस ये आंसर आ गया इसका। तो इक्वेशन बनानी है हमने, जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से उनको सोल्व करके हमको ये मालूम पड़ जाएगा x और y की वैल्यू, और फिर a के पास हो जाएंगे 40 और b के पास हो जाएंगे 170। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हमने जितने भी किए हैं अभी तक इस वाले उसमें, ये सारे के सारे हमने आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल्स के ऊपर किए हुए हैं, बेसिकली पैसों के लेन देन के हिसाब से किए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं बंद करते हैं। अब नेक्स्ट वाला दूसरा टॉपिक लेंगे जो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट जैसे एज के ऊपर होते हैं, कुछ जो है स्पीड के ऊपर होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ठीक है।